हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा में जारी हुए हैं अभी अभी भाई दो नोटिस। धमाका हो चुका है, हरियाणा के अंदर दो भर्तियों के नोटिस जारी हो चुके हैं। कौन सी दो भर्तियां हैं वो हम आगे जानेंगे भाई। और बिना सीईटी के एक और भर्ती निकल चुकी है भाई। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। उन दोनों जानकारियों पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर के आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। चलो भाई, ज़्यादा देर ना करते हुए उन नोटिसों की तरफ चलते हैं और एक बार भर्ती को जान लेते हैं भाई, कौन सी भर्ती आई हुई है, और फिर उन दोनों नोटिसों को देखते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, नोटिफिकेशन की तरफ हम आ चुके हैं। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई, पब्लिक नोटिस आया हुआ आपका। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल फॉलोइंग पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे ये पोस्ट रहेंगी भाई। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये रहेंगी। और 28/2/2025 एट द रेट फिक्स्ड बाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम। जो एचकेआर के अंदर आपको पैसे दिए जाते हैं वही आपको इसके अंदर प्रदान किए जाएंगे भाई। कौन कौन सी दो पोस्टें हैं? तो ये दो पोस्टें भाई लिफ्ट ऑपरेटर की रहेंगी और जनरेटर ऑपरेटर की रहेंगी। कितनी कितनी पोस्टें हैं? दो दो पोस्टें रहेंगी भाई। लिफ्ट ऑपरेटर की भी दो हैं और जनरेटर ऑपरेटर की भी दो दो पोस्ट आपकी पास रहेंगी भाई। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट इसके अंदर द मिनिमम एज सेल बी 18 ईयर, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 है। तो 18 से 42 साल तक आपकी एज मांगी गई है भाई। और आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी की आपको छूट इसके अंदर प्रदान की जाएगी भाई। और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी? तो एक सेकेंड, फॉर लिफ्ट ऑपरेटर के लिए बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक पास होने चाहिए भाई, 10th पास आप होने चाहिए। और आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए भाई। और आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए। आईटीआई के आपके पास इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड होती है ना, वो आपके पास होनी चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। और जनरेटर ऑपरेटर के बारे में बात करें, जनरेटर ऑपरेटर के बारे में बात करें तो मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आपके पास 10th पास होने चाहिए एक तो, और हिंदी और संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट, आपके पास आईटीआई में सर्टिफिकेट होना चाहिए जनरेटर का या फिर डीजल इंजन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। तो आपके पास जनरेटर जो जनरेटर होता है उसका डीजल इंजन का आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए जो आईटीआई के थ्रू आपके पास होता है। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मेंटेनेंस ऑफ जनरेटर। दो साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी इस फील्ड में होना चाहिए। तो लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट आपकी बात 10/1/2025 आपके पास लास्ट डेट रहेगी भाई। और ये ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म रहेगा भाई। ये ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा आपके पास। ये डाक द्वारा आपको इस पते पर भेजना है। कहाँ पे भेजना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी के अंदर आपको ये एप्लीकेशन भेजनी है भाई डाक द्वारा। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से होगा? ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये आपकी जो साइट है bhiwani.dgovernment.in नोटिस कैटेगरी, इसके अंदर आपके पास नोटिस सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके पास जो भी एजुकेशन की जो फोटो कॉपी हैं वो सारी की सारी उस पते के ऊपर भेज देनी है भाई। ठीक है, और इंटरव्यू वगैरह है जैसे आप 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो 10 तारीख तक आप अपने फॉर्म वगैरह भेज दोगे तो वहाँ फिर दोबारा वही लिस्ट डालेंगे ऑनलाइन
साइट के ऊपर ही। यदि आपका उसके अंदर नाम हुआ तो आपका इंटरव्यू आएगा, यदि उसके अंदर नाम नहीं है, यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो उसका नाम वहाँ से काट दिया जाएगा भाई, और जिसका लिस्ट में नाम होगा उसका इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल आपका जनवरी के अंदर ही आ जाएगा, मतलब 31 जनवरी से पहले पहले आपका इंटरव्यू शेड्यूल आ जाएगा भाई। जिसका अच्छे से मतलब सिलेक्शन हुआ है, जिसने अच्छे से डॉक्यूमेंट फिल किए हैं और फॉर्म फिल किया है। और टीएडी आपको कोई नहीं दिया जाएगा भाई, आने जाने का किराया वगैरह आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, अभी नीचे की तरफ इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, साइट के ऊपर जाना है, नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आपकी साइट ये रहेगी भाई, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी बताई कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट .in, ये आपके पास भर्ती रहेगी भाई। ऐसी भर्तियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और अब दोनों नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं भाई, कौन से नोटिस आए हुए हैं। ये नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एचपीएससी की साइट के ऊपर आ जाना है भाई, और एचपीएससी की पहले ही जो साइट है उसके ऊपर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ से आपकी साइट ओपन हो जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन का सेक्शन दिखेगा भाई, यहाँ से नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको चले जाना है, यहाँ से क्लिक करना है, और यहाँ से आपको दो नोटिस दिखेंगे भाई। एक तो अनाउंसमेंट रिगार्डिंग प्रोविजनल रिजेक्शन लिस्ट फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री की आपकी रिजेक्शन लिस्ट आ गई है भाई, और इंटरव्यू शेड्यूल आ गया है आपका पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो पहले ये एक बार देख लेते हैं रिजेक्शन लिस्ट कितने बच्चों की आई हुई है। तो ये देख लो भाई, पीजीटी हिस्ट्री के बच्चों के लिए भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर के इन बच्चों को कमीशन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है भाई। कोई भी रीजन हो सकता है इनका, रीजन वगैरह आपको डिटेल रीजन रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट आर अबो कैंडिडेट बीइंग कन्वेट ईच कैंडिडेट इंडिविजुअली थ्रू देयर ईमेल आईडी मेंशन्ड देयर एप्लीकेशन फॉर्म। आपके ईमेल आईडी के अंदर बता दिया गया है भाई आपको रिजेक्ट क्यों किया गया है। तो इन सभी बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरा नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके ऊपर चलते हैं। तो ये हमें इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका भाई इन बच्चों का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंसमेंट। तो ये देख लीजिए भाई, पीजीटी हिस्ट्री का आपके पास आ गया, रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर दोनों का आ चुका है भाई आपके पास 14/1/2025, 14/1/2025, 15/16/16, ये 14, 15, 16 तीनों तारीख को आपके इंटरव्यू रहेंगे भाई। और 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम, आपको 12 बजे आपके स्थान पे पहुंच जाना है भाई, ठीक है। ये आपके पास नोटिस है, ये आपके पास जो इंटरव्यू शेड्यूल है इनका रहेगा भाई, ठीक है। और हरियाणा सीईटी की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा सीईटी का आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है, तो आप तैयारियां करते रहें भाई, आपका सीईटी जल्द से जल्द होगा। आज संशोधन का नोटिस आपको डाल दिया गया है साइट के ऊपर, मैंने भी आपको अच्छे से उसके अंदर आपको मतलब अच्छे से बता दिया कि उसके अंदर क्या क्या चेंज किया गया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर चले जाना, आज ही मैंने वो वीडियो डाली है भाई, और सबसे पहले हमने आपको बताया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। और अपनी राय हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना भाई, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।